चले बेटा इधर ध्यान दे, आवाज नहीं बिल्कुल। अब बेटा गर्ल्स इधर फोकस। इधर ध्यान दे बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं। सबसे पहले बेटा हमारे पास था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं बेटा, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेटा ध्यान रखना, कल भी हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस कर रखे थे। तो सबसे पहले बेटा एक तो होते हैं ओपन चेन। हाइड्रोजन तो आप अपने आप लगा लोगे, ये ओपन चेन, और बेटा ये भी ओपन चेन। आप कैसे भी कर दो बेटा इसको, और हाइड्रोजन आप लगा लेंगे किसी का भी, ये भी ओपन चेन। तो बेटा कार्बन कार्बन एक दूसरे से लिंक होते हैं। दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ओपन चेन और सेकंड वन इज कॉल्ड साइक्लिक। तो बेटा एक तो हमारे पास ओपन चेन हो गए, और जो साइक्लिक है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं? यस और नो? और मैंने कहा था जहां पर ज्वाइंट्स हैं वो क्या कहलाता है, वहां पर क्या लगाएंगे हम? कार्बन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बन। तो सबसे पहले ध्यान रखो, ये भी हमारे पास साइक्लिक है, यानी बेंजीन रिंग भी एक साइक्लिक कंपाउंड में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और बेटा जहां ज्वाइंट होगा वहां क्या लगाएंगे? कार्बन। तो अभी तक हमारी समझ में ये आया कि हम दो टाइप्स के क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से? एक तो होंगे साइक्लिक, एक होंगे ओपन वाले। अब जैसे इसका हाइड्रोजन लगाना है मुझे, तो मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? दो। तो हम क्या लगाएंगे? दो हाइड्रोजन लगाएंगे। ये तो करेंगे। ऐसे बेटा यहां पर भी दो हाइड्रोजन लगेंगे। अगर मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन। तो एक हाइड्रोजन लगाओगे। ये दो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ओपन चेन और साइक्लिक में साफ अंतर दिख रहा है कि किस तरीके से अगर आपको मिलेगा तो हम बता देंगे दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। अगर आपने जैसे मेरे पास ये कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हमने लिया और हमने इसको कर दिया बेटा ये इस तरीके से, मान लो ये ले लिया हमने, और इसको ऊपर हमने एक एरो और लगा दिया, एक डंडा और लगा दिया, तो बेटा जहां ज्वाइंट है वहां क्या लगाएंगे? कार्बन। और इसके कितने हाइड्रोजन लगाएंगे बताओ? तीन। तो CH3। तो ये भी साइक्लिक है, यानी किसी कंपाउंड में अगर साइक्लिक रिंग आ रहा है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर आ गया? कितने तरीके के कंपाउंड? दो तरीके के, ओपन चेन और साइक्लिक। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, ओपन चेन हम कल कवर कर चुके थे। ओपन चेन में हमने क्या किया था? ओपन चेन में हमने कवर किया था क्या कि भाई एलिफैटिक, या हम इसको क्या बोला था? एसाइक्लिक, या हम इसको ओपन चेन बोलेंगे। तीन नाम है उसके। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर हमने पढ़ा ये हमारे पास है, ये हमारे पास, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने ऊपर से ले लिया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, अभी मैंने कहा केवल दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कौन सा? अगर आप बेटा पूरा इधर फोकस करेंगे तो पूरा होगा। ठीक है, इधर देख लें, या क्या बोला था इसको? एसाइक्लिक। ये तो बोला था। या इसका नाम एक और है एलिफैटिक। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक। तीन नाम हो गए इसके हमारे पास। क्या हो गया बेटा? तीन नेम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन देखो बेटा, हमारे पास कौन से थे? साइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वरना आप आगे समझा दो। साइक्लिक, तो साइक्लिक में बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने इसको। साइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो बेटा होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट वन, होमोसाइक्लिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? सिंपल आ गया। अब बेटा देखो, हम ओपन चेन पढ़ चुके थे। हमने ये कहा था जब कार्बन कार्बन एक दूसरे से लिंक होंगे और क्या बनाएंगे? एक स्टेट चेन बनाएंगे। तो दैट कंपाउंड इज नोन एज एसाइक्लिक, एलिफैटिक, या हम क्या बोलेंगे? ओपन चेन। अगर आपसे कहा कि एलिफैटिक क्या होता है तो भी ओपन चेन की डेफिनेशन लिखनी है,
एसाइक्लिक का बोले तब भी ओपन चेन की डेफिनेशन लिखनी है। अब आ गए हम साइक्लिक में, तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कार्बन कार्बन लिंक विद ईच अदर, और क्या बना रहे हैं? एंड फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट कंपाउंड इज नोन एज साइक्लिक। ये हम कल कवर कर चुके थे। अब बेटा हमारा जो पहला है, हमने इसमें तो ये कवर कर लिया था कि साइक्लिक किसे बोलते हैं, और आप साइक्लिक आसानी से पहचान सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ रही है ओपन चेन और साइक्लिक में? अब बेटा देखो, फर्स्ट वन कर रहे हैं हम बेटा होमोसाइक्लिक। किसका करेंगे पहले? होमोसाइक्लिक। तो बड़ा सिंपल है, होमो का मतलब होता है बेटा सेम। क्या होता है? सेम। तो बेटा जो रिंग बनेगा, द कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग, क्या करेगा? एक रिंग कंटेन करेगा। पहली बात क्या करेगा? क्योंकि बेटा साइक्लिक में तो रिंग तो कंटेन करेगा। एंड दैट रिंग इज फॉर्म बाय किसके कंट्रीब्यूशन से? दैट रिंग कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ आइटम, एक काइंड ऑफ आइटम से मिलके बना होगा। देखो कैसे, केवल वन काइंड ऑफ आइटम। मैंने कहा भाई रिंग जो बनेगा, जो रिंग बनेगा, पहली बात तो द कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग, जिसमें रिंग होगा, और वो रिंग किससे बना होगा? केवल एक काइंड के आइटम से। तो रिंग जो बना होगा वो किससे बना होगा? वन काइंड्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, वन काइंड्स ऑफ आइटम में सबसे ज्यादा कौन आएगा? कार्बन। कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है। अगर मैंने बेटा होमोसाइक्लिक बनाया, तो होमोसाइक्लिक पहचानने बड़ा आसान है। मैंने एक रिंग बनाया, कोई भी रिंग बना दो, ये रिंग बनाया। अब आपको मालूम है जहां ज्वाइंट वहां क्या है? कार्बन है। तो ये जो रिंग है बेटा वो कितने से? केवल कार्बन से तो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो रिंग है वो तो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ये कंपाउंड जो है वो दो आइटम से मिलकर बना हुआ है। दो का आइटम कौन से थे? हाइड्रोजन और कार्बन। तो रिंग तो कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। तो बेटा ध्यान रखो, अब इसको हमने क्या किया? ये लगा दिया हाइड्रोजन। हमने क्या किया? हाइड्रोजन। और इसको क्या किया? चाहे आप इसको इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से। जब आपसे कार्बन और हाइड्रोजन पूछेगा तब आप बताएंगे। तो द रिंग इज फॉर्म बाय द रिंग कंसिस्ट ओनली वन काइंड्स ऑफ आइटम्स, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। मेरी बात समझे? अब एक बार बता देना, इधर ध्यान दो। जैसे मैंने एक रिंग बनाया, यहां पर एक रिंग बनाया, ये हमने रिंग बनाया, और यहां पर मैंने लिख दिया ओ। तो क्या ये रिंग एक काइंड्स ऑफ कंपाउंड आइटम से मिलकर बना हुआ है क्या? ये इसमें क्या आ गया है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक में जाएगा। किसमें जाएगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहां पर? तो बेटा हम केवल बात कर रहे हैं रिंग की, उससे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, कहां लगे होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेटा इसमें हम देखेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आ गया। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी लिखवाऊंगा, पहले ये देख लो। होमोसाइक्लिक में जो रिंग बना होगा, केवल रिंग, वो किससे बना होगा? वन काइंड्स ऑफ आइटम्स। तो लिख लो फटाफट। These compound consist ring क्या होता है बेटा? इनके पास रिंग होता है, and that ring consist या made up लिख लो, that ring is made up that ring is made up. These compound consist ring, कर लिया? That ring is made up only one kinds of, that ring is made up only one kinds of atoms. क्या कहलाएगा? आर क्या कहलाएगा बेटा? और जब वन काइंड्स ऑफ आइटम्स लिखो तो ब्रैकेट में लिखना है कार्बन। ब्रैकेट में क्या लिखना है? कार्बन। कार्बन से वो, ठीक है। तो उसमें क्या कर लिया हमने? कार्बन कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास आर्कॉल हेट्रो, वो कौन सा? होमोसाइक्लिक। और होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब बेटा देखो होमोसाइक्लिक के कितने रिंग बनाएंगे? तो होमोसाइक्लिक के आप कितने भी बना दो। इधर देख लो, होमोसाइक्लिक में ये हमने लिया, ये बना दो। अपने आप एग्जाम्पल बना सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन आप अपने आप लगा लेंगे, कार्बन अपने आप लगा लेंगे। हम ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, और आप इसके आगे क्या बना के रखो, इसको ओपन चेन बना लो, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी लगा लो। जहां ज्वाइंट है वहां क्या है? कार्बन। जहां ज्वाइंट है वहां क्या है? कार्बन।
तो इस तरीके से बना लो, चाहे इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा यहाँ पर? 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। यहां पर ये आप इस तरीके से, इस तरीके से, किसी तरीके से बना सकते हैं। अब ये बताओ, ये भी कैसा है? साइक्लोहेक्सेन इज ऑल्सो कॉल्ड होमोसाइक्लिक, क्योंकि ये रिंग किससे बना हुआ है? एक ही से। आप ये बना लो बेटा, आप ये बना लो, ये भी एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम्पल नंबर, इतने सारे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमने कर लिया। आप चाहो तो ओपन करके बाद में लिख लेना उसको, ठीक है। ये हमारे पास सब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। किसका बेटा? टोलिन नाम है इसका, कॉमन है। मिथाइल बेंजीन लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? टोलिन। टोलिन TOLUENE। अभी बेटा नाम पे ध्यान ना दो, नाम तो आपको करा ही देंगे। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम टोलिन। अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो मिथाइल बेंजीन हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। फटाफट बेटा 5 एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। These compound consist ring and the ring is made up of only one kinds of atoms। बस इतना सा डेफिनेशन हो गया बेटा। अब इसमें लिखो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक is further classified into two types, is further classified into two types. First one is called acyclic, alicyclic, and second one is called aromatic, aromatic। पहला है बेटा होमोसाइक्लिक is further classified into two types. First one is called alicyclic and second one is called aromatic। हो गया। अब देखो बेटा, ये मैं रफ कर देता हूं। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये टाइप्स किसके हैं? ये भाई टाइप्स किसके हैं? तो होमोसाइक्लिक जो रिंग बनेगा, इसमें रिंग बनेगा, वो किससे मिलकर बना होगा? अरे भाई टाइप्स तो उसी का है, तो वन काइंड्स ऑफ आइटम से मिलकर बना होगा। तो बेटा देखो, अगर मैं बात करूं, पहले आपको समझा देता हूं, बाद में लिखना बेटा, इसमें दोनों में डिफरेंस करके ही आप पता कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है पहला एलिसाइक्लिक एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एरोमेटिक, ठीक है। अब हमारे पास एरोमेटिक हो गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, एलिसाइक्लिक तो जो हमने होमोलिटिक में अभी बनाए, होमोसाइक्लिक में बनाए, वही एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है। इसमें देखो कैसे, जैसे मैंने अभी बताया बेटा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन। ये हमारे पास आया, दिस इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। ये हमने बनाया अभी, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एलिसाइक्लिक। और ये हमने बनाया अभी, ये भी बेटा एलिसाइक्लिक, कोई दिक्कत। और ये हमने बनाया अभी, ध्यान रखना, ये हमने केवल एक बनाया, ये भी एलिसाइक्लिक, दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखो, जब हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे तभी तो। पहली बात तो ये टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक के, तो होमोसाइक्लिक मतलब एक ही कार्बन से, मतलब एक ही एलिमेंट से क्या बनेंगे? रिंग बनेगा, सब जगह कार्बन है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये एरोमेटिक होगा, एक बेंजीन रिंग जरूर कंसिस्ट करेगा। द एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट, क्या करेगा? बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग जरूर कंसिस्ट करेगा। अब इसके आगे आप कितनी बेंजीन लगा लो, जैसे अगर मैंने ये बोला, अब इसको पहचानने का तरीका क्या है वो ध्यान रखेंगे। कई कई जगह ऐसा बताया जाता है बेटा, जहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वहां पर क्या है? एरोमेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमने लिखा, अभी मैंने CH3 ऊपर लगाया था, अब मैं CH3 यहां लगा देता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक, कोई दिक्कत। इसको हमने किया, हमने बेटा क्या किया, यहां पर मैंने दो बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया, नेफ्थलीन बनता है, दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हमारे पास, ये देखो अभी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास होगा। ये दो बेंजीन रिंग मैंने जोड़ दिए,
जबकि एक में आप देखो, आप बहुत ध्यान से देखना है यहां पर, बहुत ध्यान से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस लग रहा है। पहला केस एरोमेटिक में एक बेंजीन रिंग होगा ही होगा, क्लियर हो गया। जिसमें बेंजीन रिंग आ रहा है इसका मतलब उस पर ध्यान देना है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसमें एक रूल लगता है, ध्यान रखना है आपको, बड़े ध्यान से इसको समझना है कि एरोमेटिक क्या हुआ। कई लोग ये बता देते हैं बेटा उसमें कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक। जैसे आपको बनाया ये, अब ये पूछ लिया कि ये कंपाउंड बताओ कि एरोमेटिक है नहीं है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत। यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये बेटा एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, पहला केस। दूसरा केस, अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता है तो एक फॉर्मूला लगता है बेटा इसमें। पहला केस बेटा सभी जो है सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक के केस में क्या होना चाहिए? सभी sp2 होना चाहिए। अब मैं sp2 बताऊंगा, फिर इसमें देखेंगे बेटा हकल रूल का फॉलो करें। हकल रूल क्या होता है बेटा? ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज कॉल्ड हकल रूल एरोमेटिक में। ये सब किसमें? एरोमेटिक पहचानने का तरीका बेटा यही है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, हकल रूल होगा। हकल रूल को मैं अप्लाई करने वाला हूं यहां पर, इन दोनों में ही करने वाला हूं। अब एक बात ध्यान रख लो बेटा, ये n है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड n। कोई दिक्कत है यहां पर? n की वैल्यू बेटा 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सो ऑन, कुछ भी आप ले लो। अब देखना है कैसे, जैसे मेरे को चेक करना है ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप ये बताओ बेटा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई थे, मतलब पाई बता दो मुझे केवल, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कितने हैं? 3। अच्छा जब 3 है तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? जब 3 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो एक बॉन्ड जो बनेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा? 2 से। तो टोटल कितने होगा पाई इलेक्ट्रॉन? 6। तो पाई इलेक्ट्रॉन से ही हमारा ये बनना है। अब देखो तो ध्यान रखना है बेटा, अगर मैं n की जगह क्या लगा दूं? 1 और +2, तो 4 प्लस कितना हो गया? 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने 1 लगाया, मुझे 6 मिल गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है या नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन? यस और नो बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है या नहीं है? अगर मैंने 1 लगाया, कोई भी वैल्यू लगा के अगर ये आ जाते हैं तो इसका मतलब पाई ये एरोमेटिक रिंग है। अब दूसरा बात देखो बेटा, इसमें ये वाला कंपाउंड, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? कितने हैं? 2 पे कितना आ गया? पाई इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 4। अब किसी कोई भी वैल्यू लगा के देख लो, अगर 4 आ गए तो एरोमेटिक है, और नहीं आया तो एरोमेटिक नहीं है। तो बेटा अगर मैं इसमें इस कंडीशन में क्या लगा दूं, n की जगह 0 लगा दूं तो कितना आ रहा है? 2। n की जगह 1 लगा दूं तो कितना आ रहा है? 6। 4 आ रहा है क्या? जब नहीं आ रहा है तो ये एरोमेटिक नहीं। क्लियर हो गया? हम कोई सी भी वैल्यू लगा के, n की वैल्यू लगा के जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं और अगर हम ले आए तो दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक। और अगर नहीं है, उतने नहीं आ रहा है, कोई भी वैल्यू लगा दो, चाहे 0 लगा दो चाहे 1 लगा दो, अपनी सुविधा अनुसार लगा दो। अब इसमें आप कैलकुलेट करके देखो जरा, क्या ये एरोमेटिक में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो जरा, अपने मन से लगाना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं उसके अप्रोक्स आ रहे हैं। एक ऊपर वैल्यू निकालो, एक नीचे वैल्यू निकालो उससे। बेटा एक बात ध्यान रख लो, सबसे पहले बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स हमको कैसे बताए जाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स ये बताया जाता है कि भाई इस तरीके कोई एक बेंजीन रिंग कंसिस्ट करेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड, इसका इतना बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब आगे बढ़ना है तो बेटा सोच भी आगे करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रख लेंगे। हमने क्या लगाया? अगर एरोमेटिक कंपाउंड अल्टरनेट किसी ने बता दिया डबल बॉन्ड है तो एरोमेटिक है, तो हम कौन सा रूल लगाया? हकल रूल्स का फॉर्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और बेटा पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक बात ध्यान रख लो, बिल्कुल एक फॉर्मूला याद कर लो, ये 4n+2, बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए। अब बेटा इसमें देख लो, ये बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन 6। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू लगा के, n की कोई भी वैल्यू लगा के अगर 6 आ रहा है, इसमें से कोई भी वैल्यू लगा दो तो 6 आ रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक है। क्लियर आ गया? क्योंकि यहां पर भी 6 आ रहा है। अब यहां पर देखो कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4।
पाई बॉन्ड 2 है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब बेटा इसमें से कोई वैल्यू लगाओ n की। 4 तो नहीं आ रहा है ना, जब 4 आ ही नहीं रहा है तो बेटा ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर बात है, आगे बात समझ में। अब इधर देखो बेटा, एक आधा एग्जांपल और बताता हूं। अरे भाई इधर ध्यान दे दो, ये आपको गिनना है बेटा, आवाज नहीं, इधर ध्यान देते हैं। ये नेफ्थलीन है हमारे पास, नेफ्थलीन है। अब आप इसमें बताओ बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने कितने? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पहले 5 है, डबल बॉन्ड तो 5 है। अगर आप ये भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो बेटा, पाई बॉन्ड हो गए कितने? 5। कोई दिक्कत? तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डबल। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 10 आ गए, कोई भी वैल्यू लगा के, कोई भी वैल्यू लगा के, तो बेटा ये एरोमेटिक रिंग है। अगर नहीं आया 10 तो एरोमेटिक रिंग नहीं है। कौन सी वैल्यू लगाएं बेटा? 2 लगा दे। तो देखो बेटा इसमें अगर मैंने 2 लगा दिया, 4n+2, तो 4n की जगह कितना लगाया? 2 + 2, तो ये कितना आया? ये इसी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एरोमेटिक, हाँ इन्फिनिटी तक होगी, कहीं तक लगा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो देखें बेटा, फिर से देख लो एक बार। एलिसाइक्लिक था, एलिसाइक्लिक में कोई ऐसा केस नहीं था। एलिसाइक्लिक में पहली बात तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और अगर दिख भी जाए और आपको कंफ्यूजन हो भी जाए कि ये एरोमेटिक हो सकता है, तो उसमें कौन सा रूल लगाएंगे? हाँ कर लो। और 3 वो क्या होना चाहिए? कैसा कार्बन होना चाहिए? sp2। ये देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि C डबल बॉन्ड, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वो sp2, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, और अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड हमने ले लिया तो क्या होगा? sp। तो ना sp हो ना sp3 हो, कौन सा होना चाहिए? sp2। क्लियर आ गया? sp2 समझ में आ गया? sp2 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? sp2। अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? sp2। क्लियर आ गया? अब बेटा देखो, हेडिंग डाल दो एलिसाइक्लिक में, ये बना लो डायरेक्ट कंपाउंड, क्योंकि लिखवा ही चुका हूं मैं। एलिसाइक्लिक में ये कंपाउंड बना लो, डायरेक्ट मैं लिखवा ही चुका हूं। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक ये हमने लिखवा दिया है, ये आप बना लेना। नेक्स्ट वन हेडिंग डाल दो बेटा एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या डालेंगे? एरोमेटिक। तो लिखेंगे दीज कंपाउंड, एरोमेटिक में लिखेंगे दीज कंपाउंड, these compounds at least contain, these compounds at least contain one benzene ring, one benzene ring, and the ring consists, and the ring consists अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और वो रिंग क्या कंसिस्ट करेगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट कैसे? पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा है, देखो बेटा आ तो इसमें भी सकता है भाई, आ तो इसमें भी सकता है ना, ये ऐसे भी तो आ सकता है, तो ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। जबकि 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट डबल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट का मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब बेटा इसको देखो, ये हमारे पास है नेम बेंजीन, एंड सेकेंड नेम इज टॉलिन, थर्ड नेम नेप्थलीन। ये हकल रूल वाला लिख लिया था कहीं साइड में, रफ कर दूं इसको। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, एक रिंग दे रहा हूं, इसको हमको बताना है कि दिस इज एरोमेटिक और नॉट।
ये बताओ कि दिस इज एरोमेटिक रिंग और नॉट। बेटा शांत रहो, अपने आप निकाल के देखिए कितने आ रहे हैं बेटा। 40। कौन सी वैल्यू लगा के? बहुत बढ़िया है। अगर रूल को फॉलो कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये मत देखो इधर अल्टरनेट वाले ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये आपके पास आ गया, ये आ गया डबल बॉन्ड। ये लास्ट वाला बेंजीन नहीं आ रहा है जो अलग आ रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग में आएगा क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर। फटाफट कर लो। चले, लिख तो दिया है। एंथ्रासीन, इधर देखो बेटा, एरोमेटिक रिंग, क्लोरोबेंजीन, CHO ग्रुप लगा दो, बेंजल्डिहाइड, बेटा IUPAC आएगी तभी तो बताएंगे। अभी अभी IUPAC आई कहां है, वो सब स्टार्ट होगा बेटा, IUPAC में आता है। ये तो मैं इसलिए नेम लिख रहा हूं ताकि आपको नेम आ जाए अभी थोड़े बहुत। क्या है? क्या बना दिया बेटा? रिंग तो एक ही कंपाउंड से, एक ही कार्बन से बना है। कितनी बार बताएंगे बेटा इसको? कभी कभी हो जाता है बेटा। ध्यान रखो कि होमोसाइक्लिन में चल रहा है, जो रिंग बनना है वो एक ही कंपाउंड से, एक ही कार्बन से बनना। कौन का? सारिका कोई है? सारिका, साधिका। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसमें लिखो हाइड्रोसाइक्लिक। हाइड्रोसाइक्लिक में देखो मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो यहां पर रिंग बनाता है होमोसाइक्लिक में वो केवल एक ही एटम से मिलकर बना हुआ था और दैट इज कॉल्ड कार्बन। लेकिन यहां पर बेटा वो रिंग जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन तो होगा ही होगा उसमें, और भी कोई एटम हो सकता है। तो जैसे हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है, ये देखो बेटा रिंग किससे बना है, कार्बन तो वही इसमें, और क्या है, नाइट्रोजन। और अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसाइक्लिक। आपको साफ दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसाइक्लिक, क्योंकि जो बीच में रिंग है, रिंग जो बनना है वो किससे बनना है, कार्बन से तो बनी रहा है, और अदर कंपाउंड भी इसमें, मतलब अदर एटम भी मौजूद है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन, लिखो बेटा,
हेटेरो हेटेरोसाइक्लिक लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, उससे कोई मतलब। देखो बेटा इसमें ये जो बेंजीन रिंग बना है किससे मिलकर बना है, ये हमारा बना है बेटा, ये जो बेंजीन रिंग बना है वहां पर जो मतलब कंपाउंड रिंग बना है वो क्या बना है बेटा, कार्बन तो इसमें मौजूद है ही, और क्या है लिखेंगे, कॉलिंग किसकी, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, इधर देख लो, तो लिखेंगे द कंपाउंड which consist ring and the compound which consists ring and that compound, both that ring and that ring is made up, and that ring is made up of more than वन एटम्स, एक एटम के अलावा भी कोई एटम होगा उसमें मौजूद, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा, द कंपाउंड विच कंसिस्ट रिंग एंड दैट रिंग इज मेड अप, किससे बनना है, मोर देन वन। तो बेटा देखो कार्बन भी है और उसमें क्या है हमारे पास कार्बन, ठीक है। अब एक बार बेटा देख लो, फिर मैं पूछ लेता हूं आपसे, बना लिए ये सब, चले बेटा एक बार ध्यान से देख लो, 2 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं भाई, अभी तक ये ध्यान रख लो, अभी तक बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड से बेटा, तो हमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2, ठीक है। तो बेटा इसका बात का ध्यान रखें। चले मैं पूछ लेता हूं, चारों तरफ जब सिंगल बॉन्ड बना रहा था तो बेटा चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड बनना है तो दैट इज कॉल्ड sp3, और ये जो हो रहा था दैट इज कॉल्ड बेटा, इसके भी चारों तरफ सिंगल बॉन्ड तो sp3, और ये भी कैसा होगा, एक अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो बेटा sp2, और ये कैसा होगा, ये भी sp और ये sp2, कोई दिक्कत। अब बेटा बेंजीन रिंग में देख लो, तो बेंजीन रिंग में अगर हमने बात की तो बेटा ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसे, ये कार्बन बनाया तो ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगाऊंगा, तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसके चारों तरफ एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। ये कार्बन भी कैसा होगा, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी बेटा, तो ये ध्यान रखें कि sp2 क्या करेंगे, किस तरीके से हम पहचानेंगे। अगर डबल बॉन्ड है चारों तरफ, अगर एक पाई बॉन्ड है तो दैट इज कॉल्ड sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो दैट इज कॉल्ड sp। जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल बताया था, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये कौन सा था, ये कार्बन क्या था, sp2 या sp, sp, सिग्मा पाई 2 पाई बॉन्ड है इसके चारों तरफ। तो कल करेंगे हम होमोलोगस सीरीज, ध्यान रखना है।